हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब शुरू करते हैं वेब डेवलपमेंट के दूसरे वीडियो को। इन द लास्ट वीडियो व्हाट वी हैव सीन, आपको पता होगा कोविड-19 करके हमने एक फाइल को यहाँ पर बनाया था जिसमें हमने क्या सीखा था। HTML को हम शुरू करते हैं HTML टैग से। टैग क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उसको अभी इस वीडियो को आप देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखें। और यहाँ पर HTML के दो पार्ट्स होते हैं, हमने ये सीखा था। पहला होता है हेड, दूसरा होता है बॉडी। हेड सेक्शन के अंदर हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल हमने यहाँ पर कोरोना वायरस दिया है जो कि आपके वेब ब्राउजर में इस तरह से ऊपर यहाँ पे आता है। और बॉडी सेक्शन में यहाँ पर एक पैराग्राफ हमने कुछ इस तरह का लिखा हुआ था जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। फिलहाल आज हम क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन के कुछ और टैग्स हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये एक टैग है बॉडी टैग। अब इन टैग्स के एट्रीब्यूट को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम उसको समझने जा रहे हैं। एट्रीब्यूट जो है टैग के अंदर ही आता है स्पेस देने के बाद। यहाँ पे सपोज अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये हमने जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा, ये सब इस तरह का हमने एक आउटपुट देखा था वेब ब्राउज़र में, ठीक है। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जो ये वेब ब्राउज़र है, वेब पेज है, इसका जो बैकग्राउंड है ये चेंज हो जाए, ये येलो में आ जाए या रेड में आ जाए, पिंक में आ जाए, जो भी आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए क्योंकि ये किसका पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए मुझे बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। अब ये एट्रीब्यूट क्या होता है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बिल्कुल ये समझना है कि बॉडी कोई भी जो टैग है उसका एट्रीब्यूट आप कैसे लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ पर बॉडी शुरू किया, इसका एट्रीब्यूट मैं लिखूंगा स्पेस देने के बाद, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक एट्रीब्यूट बिजी कलर। अब ये एट्रीब्यूट जो है हमें याद करने होते हैं, हमें इनको याद करना इन द सेंस हमें जो है इसको प्रैक्टिस करना होता है, खुद ही आपको याद हो जाते हैं। हर टैग के अपने कुछ प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि ये हमें सीखना पड़ेगा किस टैग का एट्रीब्यूट क्या होता है। तो बॉडी टैग का एट्रीब्यूट होता है बिजी कलर, जिसका मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। कलर की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, COLOR इक्वल्स टू यहाँ पर देना होता है एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या है, बिजी कलर, यानी कि कलर, आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं हो सकती, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर किसी में डिस्क का नाम तो नहीं लिख सकता, क्या लिखूंगा, किसी कलर का नाम, जैसे कि आप सोच रहे हैं, है ना। तो वैल्यू जो होगी वो किस अकॉर्डिंग होगी, एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी होगी। तो सपोज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि येलो इसका बैकग्राउंड हो जाए, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर, बिजी कलर एक एट्रीब्यूट है, उसको मैंने क्या दे दिया, येलो दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज किया। इसमें देखो आपको तीन चीजें समझनी है। पहला टैग है बॉडी, दूसरा एट्रीब्यूट जो स्पेस देने के बाद हमें लिखना है वो है बिजी कलर, और तीसरा उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो वैल्यू किसके अकॉर्डिंग होगी, उसके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग होगी, और एट्रीब्यूट किसके अकॉर्डिंग होगा, टैग के अकॉर्डिंग होगा। हर टैग में अलग अलग एट्रीब्यूट्स का यूज होता है। जैसे कि बॉडी में एक एट्रीब्यूट का यूज होता है बिजी कलर, और भी एट्रीब्यूट्स का यूज होता है, लेकिन वन ऑफ देम इज बिजी कलर। ओके, अब देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं या रिलोड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये येलो कलर में चेंज हो गया। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ भी कलर आप चूज कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर, अब सपोज मैं चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं एक पैराग्राफ में लिख रहा हूँ। पैराग्राफ कुछ इस तरह से, मैं इसको एक प्रॉपर एक पैराग्राफ में लिख लेता हूँ। सपोज मैंने लिखा कोरोना वायरस इज वेरी डेंजरस, ठीक है। इट इज वेरी टफ टू गेट रिड ऑफ इट, ठीक है। प्लीज स्टे एट होम एंड बी सेफ, ठीक है। इस तरह से मैंने ये एक पैराग्राफ लिख लिया। अब मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ जाके इसको रिलोड करूंगा, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से एक लाइन लिखी हुई आ गई। नाउ अब यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखिए कॉपी कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V से मैं इसको पेस्ट करते जाता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पर लाइंस बढ़ जाएं, ठीक है। इसको हमने सेव किया और इसको रिलोड कर दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2-3 लाइंस यहाँ पर आ गई हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने एक ही 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस को बार बार रिपीट किया है। आप इसको ये मान के चलिए कि इसमें अलग सेंटेंस कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ का एक हेडिंग हो यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हेडिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हमने। तो हेडिंग देने के लिए यहाँ पर बॉडी के अंदर हेडिंग कहाँ पर देना है मुझे, इस पैराग्राफ से पहले, ठीक है। यहाँ पर कोरोना वायरस से यहाँ पर जो हमने शुरू किया उससे पहले हेडिंग होनी चाहिए, तो मैंने उससे पहले यहाँ पर जो है एक टैग का मैं यूज करूंगा H1। हेडिंग के लिए एक टैग होता है H1, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिए, हर चीज के लिए यहाँ पर एक टैग है, ठीक है। तो यहाँ पर H1 हमने दिया, हेडिंग मैंने दे दिया सपोज कोरोना, केवल मैंने यही हेडिंग देता हूँ, और H1 को हमने
क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे। जो भी आप टैग शुरू कर रहे हैं उसको जब उसका काम पूरा हो जाए तो उसको क्लोज भी करना है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोरोना हेडिंग आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आप चाहते हैं ये कोरोना हेडिंग सेंटर में आए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए H1 इस हेडिंग से पहले, हेडिंग को मुझे सेंटर में लाना है तो हेडिंग से पहले मुझे लिखना पड़ेगा सेंटर, CENTER। ठीक है, और इसको हम क्लोज भी करेंगे इस तरह से, क्योंकि मुझे केवल हेडिंग को सेंटर में लाना है। तो मैं हेडिंग शुरू जब मैंने किया है H1 तो उससे पहले मैंने एक टैग का यूज किया, सेंटर टैग, और जैसे ही हेडिंग क्लोज हुआ उसको मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये पैराग्राफ सेंटर में आए। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। फिलहाल मैं इसको सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको हम रिलोड करेंगे तो कोरोना सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा पैराग्राफ का जो है ना, आप वो देखिए, एक इसका लेआउट देखिए। यहाँ पर इस तरह से लेफ्ट अलाइन है, यहाँ से यहाँ पर देखिए B और B, यहाँ पर थोड़ा सा जो है जो गैप, यहाँ पर ये अलाइनमेंट आप देखिए, यहाँ पर सॉरी इंडेंटेशन आप देखिए, गैप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गैप दिख रहा है आपको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर से सेंटर को मैं यहाँ से हटाता हूँ। इसको मैंने जो क्लोजिंग किया था सेंटर का वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको सेव करके यहाँ पर चेंजेस आप नोट करिएगा प्लीज़। ठीक है, इसको हमने रिफ्रेश किया तो देखिए ये कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपको। इस तरफ से भी ये गैप बढ़ गया है ऊपर और इस तरफ से भी, यानी कि सेंटर अलाइन हो गया इस समय। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेंटर मैंने टैग शुरू किया, H1 हेडिंग सेंटर में आया, ये भी सारा हेडिंग पैराग्राफ भी सेंटर में आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने सेंटर को क्लोज नहीं किया। मुझे इफेक्ट केवल यहीं तक चाहिए तो मैं इसको यहीं पर क्लोज कर दूंगा, CENTER। ठीक है, इसको मैं यहीं पर क्लोज कर दूंगा, सेव करके यहाँ जाके इसको रिफ्रेश हम कर देंगे इस तरह से। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हेडिंग यहाँ पर मैंने H1 लिखा है। क्या आपको पता है हेडिंग जो है H1 से हेडिंग जो है 6 लेवल्स की होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, हेडिंग H1 मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, हेडिंग के 6 लेवल्स होते हैं। उन 6 के 6 लेवल्स को मैं सेंटर के अंदर लिखूँगा ताकि वो सब सेंटर में आए। ठीक है, दूसरा लेवल है इसका H2। ठीक है, H2 में हमने कोरोना हमने लिखा और उसको हमने क्लोज भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पर इफ आई रन इट तो यहाँ पर थोड़ी सी छोटी हेडिंग आ रही है, H1 से छोटी है H2। ठीक है, इसी तरह से मैं इस सबको Ctrl+C कॉपी करके यहाँ पर Ctrl+V और फिर से Ctrl+V कर देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्किप करके इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है H1 से लेके H6 तक, H1 मैंने शुरू किया, H1 क्लोज किया, H2 शुरू किया, H2 क्लोज किया, S3 क्लोज किया, इसी तरह से H6 तक हमने यहाँ पर हेडिंग्स लिख ली हैं। अब इसमें देखिए हम इसको सेव करेंगे, जो भी चेंजेस हैं उसको यहाँ पर लाने के लिए यहाँ पर रिलोड करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए H1, H2, S3, H4, H5 एंड H6 हालांकि बहुत छोटा है लेकिन यहाँ पर H6 भी एक हेडिंग का लेवल है। ठीक है, तो ये आप समझ में आपको आ गया होगा आई गेस। तो हेडिंग के 6 लेवल्स होते हैं, आपको जो भी लेवल चाहिए अपने अकॉर्डिंग टू योर नीड आप ले लीजिए, H1 ले लीजिए या H2 ले लीजिए या S3 या फिर S6। ठीक है, जो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर ये हेडिंग की बात हो गई है, बॉडी के एट्रीब्यूट की बात हो गई है ना। अब आगे हम एक टैग को पढ़ने जा रहे हैं, वो है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का मतलब क्या है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, कोरोना वायरस इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी टफ टू गेट रिड ऑफ इट। मैं ये चाहता हूँ कि जो दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं इनका कलर चेंज हो जाए, इनका स्टाइल चेंज हो जाए लिखने का, या इनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, इस तरह का मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखिए पैराग्राफ के अंदर ये जो लाइन्स हैं, कोरोना वायरस इज वेरी डेंजरस, इट इज़ वेरी टफ टू गेट रिड ऑफ इट। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ पर एक टैग का यूज़ करूँगा, फॉन्ट टैग। ठीक है, अब ये फॉन्ट टैग को मैं कैसे यूज़ करूँगा, देखिए केवल फॉन्ट लिखने से नहीं होगा, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, फॉन्ट टैग का पहला एट्रीब्यूट है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, कलर। फॉन्ट और स्पेस देने के बाद एट्रीब्यूट हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि ऊपर आपने देखा होगा बॉडी स्पेस बीजी कलर, तो ऐसे फॉन्ट का एक एट्रीब्यूट है कलर। ये फॉन्ट होता है क्या है, पहले इसको समझिए। फॉन्ट का मतलब होता है टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो फॉन्ट का एक एट्रीब्यूट है कलर, और कलर इक्वल्स टू, जैसे कि आप समझ गए होंगे, यहाँ पर मुझे कलर का नाम देना है, मैं रेड यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, और वैल्यू को आपको किस में लिखना है, डबल कोटेशन में आपको लिखना है इस तरह से। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शायद मैं आपको बताना भूल गया था आपको, वैल्यू किस में आएगा, डबल कोटेशन में आएगी। ठीक है, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं रीलोड करता हूँ। देखिए लेकिन ये सारा रेड हो गया। मैंने क्या कहा था आपसे, केवल फर्स्ट के 2 सेंटेंसेस, ओनली दीज 2 सेंटेंसेस वर सपोज टू बी इन रेड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यों ये सारा रेड हो गया, क्योंकि हमने फॉन्ट टैग को शुरू तो किया, इसको हमने क्लोज नहीं किया। मैं क्लोज कहाँ पे करूँगा इसको, मुझे 2 सेंटेंस चाहिए, जहाँ तक मुझे चाहिए बस, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, FONT।
इन 2 सेंटेंसेस के बाद मैंने फॉन्ट को क्लोज भी कर दिया। ओके, अब देखिए इसको सेव करिए, यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करिए, तो यहाँ पर शुरू के 2 सेंटेंसेस में ही वो रिफ्लेक्शन लेके आए। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये दूसरा सेंटेंस है इसके बाद यहाँ पे ये जो अगली लाइन्स हैं वो नई लाइन पे आ जाएं, यहाँ पर से ना आए, ये नई लाइन पे आए। तो उसके लिए क्या है, देखो उसके लिए यहाँ पर एक टैग है जिसको हम यूज करेंगे। अब कहाँ पे हमें यूज करना, वो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 2 सेंटेंसेस हैं, कोरोना वायरस इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी टफ टू गेट रिड ऑफ इट। इसके बाद यहाँ पर 2 सेंटेंसेस के बाद मैं चाहता हूँ तीसरे सेंटेंस से ये नई लाइन पे आए लिखा हुआ, तो हम 2 सेंटेंसेस हम ले लेते हैं, पहला दूसरा सेंटेंस, उसके बाद चलो फॉन्ट क्लोज कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक टैग लिखना है, BR टैग, BR टैग जहाँ पर भी मैं यूज करूँगा इसका मतलब है कि न्यू लाइन, ब्रेक, इसका मतलब होता है ब्रेक। ठीक है, अब देखिए इसको रिफ्रेश करिए, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ जाएंगे और ये देखिए ये नई लाइन पे आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है, 2 तरह के टैग हैं देखिए। एक है आपका अभी तक जो हमने पढ़ा था HTML, हमने शुरू किया HTML को क्लोज किया, ये सब कुछ हम HTML के अंदर कर रहे हैं, यानी कि एक स्टार्टिंग टैग है, उसका ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग भी है। ऐसी बॉडी है, बॉडी का ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ऐसी हेड का ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। तो जितने भी टैग हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है इनको हम कहते हैं कंटेनर टैग, और जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता है उनको हम कहते हैं एम्प्टी टैग। जैसे BR इज एम्प्टी टैग, जहाँ पर भी मैं BR को अप्लाई करूंगा वहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगा, दैट्स, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड एम्प्टी टैग। आई होप यू अंडरस्टूड। जिनमें क्लोजिंग होगा क्योंकि वो कंटेन करते हैं कुछ, जिनमें आप क्लोज करते हैं, जैसे सेंटर आपने शुरू किया, सेंटर क्लोज किया, तो इसने ये कंटेन किया हुआ, इनको हमने बोला कंटेनर टैग। और जिनमें आप क्लोजिंग नहीं करेंगे उनको बोलेंगे एम्प्टी टैग। ओके, चलिए फिलहाल BR आप समझिए। अब आप आगे आइए, इसमें फॉन्ट की हम बात कर रहे थे, फॉन्ट टैग की। फॉन्ट का हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया, कलर। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, एक और एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, वहीं पर स्पेस देने के बाद, और उसका हमने लिखा साइज। साइज इक्वल्स टू, मैंने लिख लिया यहाँ पर सपोज 4। देखिए 4 का यहाँ पर, अब देखिए साइज को मैंने 4 क्यों दिया यहाँ पर, थोड़ा सा इसको भी आप समझिए। साइज यहाँ पर एट्रीब्यूट है, इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगी, वैल्यू उसके रेड ग्रीन ब्लू नहीं होगी, अब ध्यान दीजिए, है ना। तो साइज हम जनरली हम जो फॉन्ट साइज होता है वो किस में होता है, नंबर्स में होता है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में, ये देखिए जो साइज होता है, साइज किस में होता है, नंबर्स में ये होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर साइज है नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या दूंगा, साइज भी किस में दूंगा, नंबर्स में दूंगा, 1 2 3 4। तो हर नंबर का अपना एक वैल्यू है। जैसे हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये 4 साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा चाहता हूँ तो मैं इसको 8 में कर देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर इसको सेव करके यहाँ पर इसको रिलोड हम करते हैं, देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो एक और एट्रीब्यूट का हमने यूज़ कर लिया, हालांकि 8 थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, मैं इसको 5 कर देता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर साइज का हमने यूज़ कर लिया। अब देखिए तीसरा एट्रीब्यूट फॉन्ट का। फॉन्ट के 2 एट्रीब्यूट हमने पढ़ लिए, एक कलर, दूसरा साइज। तीसरा एट्रीब्यूट है फेस। अब फेस का क्या मीनिंग है, देखिए फॉर्मेट में जाके मैं फॉन्ट में जा रहा हूँ। अब यहाँ फॉन्ट का फेस का ये मीनिंग है, यानी कि जो फॉन्ट है, जो टेक्स्ट है, वो कैसे दिखाई देगा। ये देखिए एरियल में कुछ इस तरह का दिखा हुआ आएगा, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा। एक है मोनोटाइप कर्सिवा, ठीक है, वो इसमें कहीं होगा, नीचे देखेंगे मोनोटाइप कर्सिवा, ठीक है। चलिए मैं एक कॉमिक सेंस भी है, देखिए कॉमिक सेंस MS, COMIC चलिए इसी का हम यूज़ कर लेते हैं, कॉमिक सेंस MS, ठीक है। तो फेस इक्वल्स टू हमने लिखा COMIC, कॉमिक SANS, स्पेस भी है बीच में, ठीक है, जैसे कि आपने देखा था। तो अब यहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए थोड़ा इसका एक जो फेस है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर फेस का भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको एरियल कर देता हूँ, तो आप देखिएगा एरियल में, यानी कि फेसेस जो हैं वो आप खुद ही रिसर्च करिए कौन कौन से, देखिए यहाँ पर चेंजेस हो गए। जो फेसेस हैं वो कौन कौन से अप्लाई आप कर सकते हो, प्लीज़ आप खुद ही इसको रिसर्च करिए। यहाँ पर बहुत सारे फेसेस हैं, आप इनको कूपर है, कॉर्बेल है, कंसोल्स है, और ये कॉन्स्टेंटिया है। तो ये सब कुछ जो है खुद ही आप इसको रिसर्च करिए और अप्लाई करिए अपने वेब पेज में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट हैं, कलर, साइज एंड फेस। जहाँ पर आपको उसको अप्लाई करना है वहाँ पर तक आप फॉन्ट को, उसके बाद आप उसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं, आगे हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज इमेज। इमेज हम कैसे लाएंगे अपने इस वेबसाइट में, यानी कि इस वेब पेज में अगर मुझे इमेज लाना है तो हम कैसे उसको लेके आएंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर इमेज लाने के लिए मुझे चाहिए इमेज, सपोज यहाँ चाहिए, पैराग्राफ के बाद मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ जहाँ पर हमने क्लोज किया उसके बाद यहाँ पे एक टैग है IMG,
IMG टैग का हम यूज करेंगे और उसका एक एट्रीब्यूट है SRC। SRC मतलब सोर्स, मतलब इमेज का सोर्स क्या है, इमेज कहाँ पे सेव है आपके कंप्यूटर में, उसका एड्रेस मुझे यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे जो है कुछ इमेजेस का पता करना होगा कि हैं कहाँ पे मेरे कंप्यूटर में। तो दिस PC मैं यहाँ पे गया और इसमें देखते हैं कुछ इमेजेस को हम जो है वहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है, तो पिक्चर्स में क्या है, कोई इमेज पिक्चर्स में, यस यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस हैं। यहाँ पर देखिए ये है, एक इमेज है कैक्टस। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे इसको और प्रॉपर्टी में जाएंगे इमेज की। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गया और इसका लोकेशन यहाँ पर देखिए क्या है, सी यूजर पिक्चर। इसको आप सेलेक्ट करिए और राइट क्लिक करिए, कॉपी कर लीजिए लोकेशन को। ठीक है, और नाम क्या है इसका, कैक्टस, इसको ध्यान रखिए। और टाइप कौन सा है, .jpg। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप आके SRC इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर Ctrl+V पेस्ट कर दिया मैंने उसकी लोकेशन और फिर से बैकस्लैश मैंने लगाया। यहाँ पर ध्यान दीजिए मैंने बैकस्लैश लगाया और क्या नाम था, CACTUS cactus.jpg। इसको हमने ये कर दिया क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज का सोर्स है वो आप कैसे आप देखेंगे, उस इमेज पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके प्रॉपर्टी में जाएंगे, वहाँ से उस लोकेशन को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और नाम लिखेंगे इमेज का .jpg। ठीक है, अब मैं इसको फाइल में क्लिक करके सेव कर रहा हूँ और अपने वेब पेज में आके इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इमेज आई तो है लेकिन ये बहुत बड़ी आ गई है, इसका हाइट और विड्थ जो है काफ़ी बड़ी आ गई है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसका हाइट और विड्थ को थोड़ा सा चेंजेस हम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इमेज, जैसे कि इसका एक एट्रीब्यूट का यूज़ किया था हमने SRC, उस इमेज को लाने के लिए ऐसे ही दो एट्रीब्यूट हम और यूज़ करेंगे, HEIGHT, हाइट इक्वल्स टू और विड्थ इक्वल्स टू। अब यहाँ पर मैं क्या दूंगा, देखिए हाइट भी यहाँ पर नंबर्स में होगा, सपोज मैंने दे दिया 200। अब उसका मीनिंग क्या है, अभी उसका हम आउटपुट जब हम देखेंगे तब पता चलेगा। विड्थ इक्वल्स टू, ये भी मैंने दे दिया 200। ठीक है, तो इसका 200 हाइट और 200 विड्थ हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। फाइल में क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये इस तरह से आ गई। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आपको लगता है कि ये छोटी हो गई है तो आप इसको 300 आप कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इसको रिसर्च करेंगे, खुद ही आप अप्लाई करेंगे अपने वेब पेज पे, ऐसे ऐसे आपको नंबर्स से जो आपकी एक नंबर से जो समझ है वो आपकी बढ़ जाएगी कि किस नंबर पे कितनी बड़ी इमेज आएगी और वो सब कुछ आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। थोड़ी सी और बड़ी हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इमेज भी ला सकते हैं। आप इस इमेज को सेंटर में भी ला सकते हैं। कैसे लाएंगे आपको पता ही है, कौन सा टैग का यूज़ करेंगे, सेंटर। इस टैग को यहाँ पर शुरू में लिख लीजिए और टैग को लास्ट में क्लोज कर दीजिए, वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टेबल्स, कि हम टेबल्स को हम कैसे अपने वेब पेज में लेके आए। सपोज मुझे एक टेबल बनानी है, इसके बाद यहाँ पर नीचे इस फोटो के बाद एक टेबल मुझे यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं एक टैग मैं यहाँ पर लिखूँगा TABLE, टेबल। इस टैग का हम यूज़ करेंगे टेबल लाने के लिए। ठीक है, और मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ फिलहाल, ये कंटेनर टैग है तो इसको हमने क्लोज भी कर दिया। अब यहाँ पर टेबल को बनाने से पहले हमें थोड़ा सा टेबल को स्टडी करना पड़ेगा, टेबल होती कैसी है। देखिए यहाँ पर टेबल कुछ इस तरह से है। टेबल में क्या होता है, टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है ये रोज हैं और जो ये वर्टिकल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से दीज आर कॉलम्स ओके, और ये वर्टिकल कॉलम्स हैं और हॉरिजॉन्टल रोज हैं। अब देखिए रो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल में जो टेबल रो है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो टेबल रो को क्रिएट करने, देखिए यहाँ पर कितने हमारे पास रोज हैं, 1 2 3 4, फिलहाल 4 हम मान के चलते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। 4 रोज हमारे पास हैं। पहले मुझे लिखा है सीरियल नंबर, नेम और क्लास। 1 राहुल 4, 2 सचिन 5, 3 पंकज 6। मुझे इतना चाहिए बस, 4 रोज चाहिए और 3 कॉलम चाहिए मुझे। प्लीज़ इसको इग्नोर करिए जो नीचे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पहली रो को मैं सबसे पहले क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो रो क्रिएट करने के लिए टेबल के अंदर मुझे लिखना है एक टैग TR टैग। जैसे ही मैंने TR टैग लिखा और TR टैग को क्लोज कर दिया, यहाँ पर पहली रो हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो TR टैग हम शुरू करेंगे, TR टैग क्लोज करेंगे, तो जितने TR टैग मैं शुरू करूंगा क्लोज करूंगा उतनी रो वहां पर बन के आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहली रो के लिए। और पहली रो में जो पहला डेटा है सीरियल नंबर, इसको हम कहते हैं टेबल डेटा, ये है सीरियल नंबर। और दूसरा टेबल डेटा है नेम, तीसरा टेबल डेटा है क्लास। ठीक है, तो पहले टेबल डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए मैं यहाँ पर एक और टैग का यूज करूंगा TD, और कौन सा था, सीरियल नंबर, और उसको हम क्लोज कर देंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा है उसमें नेम और TD को हम क्लोज कर देंगे। और तीसरा क्या है, क्लास। ठीक है,
तो इस तरह से हमने 3 टेबल डेटा हमने लिखा पहले टेबल रो के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आपको इसका देखना है आउटपुट तो मैं दिखाता हूँ आपको। फाइल में क्लिक किया, सेव किया हमने और यहाँ पर हम आ गए, इसको हमने रिलोड कर दिया। देखते हैं यहाँ पर, देखिए नीचे यहाँ पर आ गया है सीरियल नंबर नेम क्लास। अब आपको ये लग रहा होगा ये है क्या भाई, ये टेबल जैसे तो लग नहीं रही है, ना इसमें बॉर्डर है ना कुछ है ना। आ तो गया सीरियल नंबर नेम क्लास, लेकिन इसका बॉर्डर यहाँ पर कुछ नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए टेबल का एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे और वो एट्रीब्यूट है बॉर्डर, BORDR। बॉर्डर इक्वल्स टू, इसमें भी हमें कुछ नंबर्स देने होंगे 1 2 3 4 5। सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2। तो 2 का मीनिंग क्या है, 2 उसकी विड्थ हो जाएगी बॉर्डर की। सेव करेंगे इसको, हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर नेम क्लास इस तरह से बॉर्डर बन के आ गया। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो ये टेबल आपको लग रही है ना, ये फोटो से चिपकी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए फोटो के बाद मैं यहाँ पर क्या किस टैग का यूज़ करूँगा, BR टैग का मैं 2-3 बार यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से तो 3 बार 3 लाइन्स वहाँ पर ब्रेक हो जाएंगी, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर हम फाइल क्लिक करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब टेबल जो है नीचे आ गई है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए हमें यहाँ पर दूसरा टेबल रो हमें क्रिएट करनी है। तो मैं इसको पूरी पहली टेबल रो को मैं Ctrl+C करके मैं यहाँ पर Ctrl+V कर लेता हूँ और उसका टेबल डेटा मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा टेबल डेटा क्या है, 1 राहुल 4, फिर 2 सचिन 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैंने टेबल डेटा मैंने यहाँ पर दे दिया 1 और राहुल। ठीक है, और क्लास मैंने दे दी 4। यहाँ पर कंफ्यूजन है मत रहिएगा, ये पहला TR ये है टेबल रो, उसमें सीरियल नंबर नेम क्लास टेबल डेटा होना चाहिए। दूसरा टेबल रो है हमारे पास ये, जिसमें जो टेबल डेटा है 1 राहुल और यहाँ पर 4, यही तो हमें लिखना है 1 राहुल 4। ठीक है, तो चलिए हमने ये लिखा, इसको हम सेव करेंगे और यहाँ आके इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो ये रिफ्रेश हो चुका। अब देखिए नीचे आइए, देखिए 1 राहुल 4। ऐसे ही आप जितने TR आप यूज करेंगे उतनी रोज आपके टेबल्स में आ जाएंगी और उस अकॉर्डिंग टेबल डेटा आप उसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए ये तो था टेबल। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ और टैग्स को हम यूज़ करने वाले हैं। टिल देन बाय बाय।